Good morning, class 6th. Welcome back to your social studies classes. So class 6th, in the last class we had started lesson number 1 from your book, from the subject and from the unit of geography. तो lesson number 1 में क्या था बच्चों? Planet, Earth and the solar system. तो हम लोग इस लेसन में क्या पढ़ रहे थे? अबाउट आवर प्लैनेट, अर्थ, हम लोग पृथ्वी ग्रह के बारे में पढ़ रहे थे, और जो हमारा सौरमंडल है दैट इज सोलर सिस्टम, उसके बारे में हम लोग समझ रहे थे। चलो, तो आगे पढ़ने के लिए आज हमें क्या पढ़ना है बच्चों? द सोलर सिस्टम। हम लोगों ने कल पढ़ा था अबाउट द यूनिवर्स, बिग बैंग थ्योरी, स्टार्स एंड कॉन्स्टेलेशंस। आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द सोलर सिस्टम। सो सोलर सिस्टम को पढ़ने के लिए आप लोग कौन से पेज नंबर पे आ जाओगे? पेज नंबर 5। चलो, ओपन योर बुक एंड कम टू पेज नंबर 5। चलो, अब सोलर सिस्टम बच्चों ये क्या है? सोलर सिस्टम को सबसे पहले तो हिंदी में हम लोग सौरमंडल कहते हैं। देखो, द सन, इट्स 8 planets, their satellites and some other heavenly bodies known as asteroids, meteoroids, comets, minor planets and many other exciting objects from the solar system. We often call it a solar family. सौरमंडल सोलर सिस्टम है क्या बच्चों? सोलर सिस्टम जो है ये आपका हो गया सन। क्या ये सन? ये क्या हो गई? सन की रेस। अब सन के साथ इसके 8 प्लैनेट्स। 8 प्लैनेट्स कौन कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। देखो, सन के साथ पहला हो गया आपका यहाँ पे मरकरी, दूसरा वीनस, अर्थ, ठीक है, मार्स, सैटर्न, जुपिटर, Saturn, Uranus and Neptune। तो बच्चों ये हो गया हमारा सन। ठीक है, सन क्या है? सन इज ए स्टार। सन क्या है? सन इज ए स्टार। इट इज द बिगेस्ट एमिशन ऑफ हीट एंड लाइट। ओके, सन के अराउंड में 8 प्लैनेट्स हमेशा क्या करते हैं? सन के अराउंड वो रिवॉल्व करते रहते हैं, सन के इर्द गिर्द वो घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो सन आवर 8 प्लैनेट्स। अब 8 प्लैनेट्स कौन कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो बच्चों आपको अपने प्लैनेट्स का नेम याद होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो यहाँ पे सर्किल हमने दिखाया है आप लोगों को, ये भले ही छोटा बड़ा आप चाहे जैसे भी बनाओ, आपको ये बात जानना है कि हर प्लैनेट का साइज अलग अलग है। ठीक है, जैसे कि अर्थ की साइज अलग है। मरकरी जो है वो सबसे छोटा प्लैनेट है, इसकी साइज कम है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट साइज। व्हाट डिफरेंट साइज? प्लैनेट्स डिफरेंट साइज। और सन के अकॉर्डिंग जितनी दूरी है प्लैनेट्स की, उस हिसाब से उस प्लैनेट पर उतनी गर्मी या उतनी ठंडी पड़ेगी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, सन के जस्ट पास में क्या है? कौन सबसे पहला है? सबसे पहला प्लैनेट कौन है जो रिवॉल्व करता है सन के अराउंड? वो है मरकरी। अब मरकरी पे सन की रेस डायरेक्टली फॉल हो रही है, तो इसलिए ये क्या होंगी? मरकरी जो प्लैनेट है वो बहुत ही गर्म होगा। पूरे सोलर सिस्टम में, पूरे सौरमंडल में सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट कौन होगा? मरकरी। ठीक है, उसी तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे नेपट्यून एकदम लास्ट में है। तो जो कोल्डेस्ट प्लैनेट होगा सोलर सिस्टम में वो कौन होगा? नेपच्यून। इज इट क्लियर? चलो, तो यहाँ पे बच्चों सोलर सिस्टम में सिर्फ सन और प्लैनेट्स ही नहीं है, अंडरलाइन कर लीजिए क्या क्या है। देखिए, सन, इट्स 8 प्लैनेट्स, दे आर सैटेलाइट्स। अब प्लैनेट्स के भी क्या होते हैं? सैटेलाइट्स होते हैं। उसको हम लोग क्या हिंदी में कहते हैं? उपग्रह। अब अर्थ का सैटेलाइट कौन है? मून। कौन है? मून। तो ये इसका क्या है? सैटेलाइट है। तो इस तरीके से अलग अलग प्लैनेट्स
चलो यहाँ पे आपकी बुक में दिया नहीं है, आप लोग गूगल वगैरह से पढ़ोगे तो और इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा गैदर करिए। चलिए, some other heavenly bodies known as the asteroids, meteoroids, comets, minor planets and many other exciting objects from the solar system. अब पढ़ेंगे सन के बारे में। सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। तो बच्चों आप देख पा रहे हो सन क्या है, सबसे बीच में है। इट इज द ह्यूज एंड इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये बहुत ही बड़ा है, ह्यूज साइज में, इसका साइज बहुत ह्यूज है। और ये है बना किस चीज़ का, ये हॉट गैसेस का मिक्सचर है। ये मेनली कौन से दो गैसेस, हाइड्रोजन एंड हीलियम। Huge mass of the sun gives it a very powerful force of gravity which provides the pulling force that binds the solar system. इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब इसके अट्रैक्शन पावर, इसका अट्रैक्शन पावर इतना तेज है, इतना ज़्यादा है कि ये जितने भी अदर 8 प्लैनेट्स हैं उनको अपने पास खींच के रखता है। इसीलिए प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट में ही सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, वो अपनी ऑर्बिट से बाहर नहीं निकल पाते हैं। वाई? Because of the gravitational pull of the sun. As it is made up of intensely hot and burning gases, it has surface temperature of about 5500 degrees Celsius. Can you imagine इसका surface temperature क्या होता है, 5500 डिग्री सेल्सियस। अभी जब गर्मियों में हमारे यहाँ 50 की बात छोड़ो, 48 डिग्री सेल्सियस जब तापमान हो जाता है तो हमें क्या हालत हो जाती है हमारी गर्मियों में। और सन पे क्या है टेम्परेचर, सन का तापमान आप देखो 5500 डिग्री सेल्सियस है। सोचो कितना गर्म होगा। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। क्लियर? बट दैट ट्रेमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार इट इज फार अवे फ्रॉम अस। अब इतना ट्रेमेंडस हीट हमें क्यों नहीं फेल्ट हो पाता, क्यों नहीं हम फील कर पाते हैं कि 5500 डिग्री सेल्सियस हमें गर्मी क्यों नहीं लगती है। इतने में तो हम पूरी दुनिया जल के भस्म हो जाएगी, है ना। इसलिए क्योंकि जो अर्थ प्लैनेट है हमारा, वो देखिए सन से कितनी दूर है ना। सन से हमारा जो प्लैनेट है और जिसका हम सर्वाइव करते हैं वो दूर है, इस वजह से हमें इतनी गर्मी का एहसास नहीं होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है इट इज फार अवे फ्रॉम अस, ये दूर है। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो सन हमसे कितना दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर। 1 किलोमीटर के बारे में समझ सकते हो, 1 मिलियन के बारे में समझ सकते हो, और 150 मिलियन, ठीक है। चलो यहाँ पे ये पिक्चर देखिए, ये हमारा सन और इसके अराउंड सारे हमारे जो भी ये ग्रह हैं, प्लैनेट्स, ये रिवॉल्व कर रहे हैं। चलो अबाउट द प्लैनेट्स, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। दे आर कौन कौन से हैं वो, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड Neptune. Planets do not have their own heat and light as they are made up of solid material and gases. Planets की अपनी heat और light नहीं होती है because वो कैसे बनी है, solid material और gases से। They reflect the light received from the sun. क्या होता है, ये sun जब इन पर अपनी लाइट्स को डालता है तो ये क्या करते हैं, उसको रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। और हमको ऐसा लगता है कि इन प्लैनेट्स का अपना खुद का लाइट है, लेकिन प्लैनेट्स का लाइट नहीं होता है, इंक्लूडिंग मून। मून की भी अपनी कोई लाइट नहीं है, ठीक है। मून की कोई लाइट नहीं है। रात में मून चमकता है, चंद्रमा चमकता है आसमान में, हम लोग को समझ में आता है कि ये तो चंद्रमा की रोशनी है ना। वो चंद्रमा की रोशनी नहीं होती है, वो रोशनी होती है सूर्य की, जो कि मून क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। All the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path. These paths are elongated. They are called orbits. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं सन के सारे प्लैनेट्स, और वो एक ऑर्बिट, पर्टिकुलर ऑर्बिट में करते हैं। और ऑर्बिट में क्यों रह पाते हैं प्लैनेट्स, क्योंकि सन का ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा है कि उस ऑर्बिट में से उन प्लैनेट्स को सन का ग्रेविटेशनल पुल निकलने नहीं देता। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स आर कॉल्ड द इनर प्लैनेट्स। तो मरकरी, वीनस और मार्स, यहाँ तक हम लोग इनको क्या बोलते हैं, इनर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स मतलब क्यों, इनर मतलब क्या, अंदर के, है ना। ये देखो अंदर है ना, सन के थोड़ा, सन के नजदीक है ये चारों प्लैनेट्स, इसलिए इनको बोलते हैं इनर प्लैनेट्स। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। और इन चारों को क्या बोलोगे, आउटर प्लैनेट्स। क्या बोलोगे, आउटर प्लैनेट्स, क्योंकि ये सन से दूरी पे है, सूर्य से दूरी पे, तो ये हो गए आपके आउटर प्लैनेट्स। द प्लैनेट्स हैव 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। तो देखो
प्लैनेट्स जो हैं वो दो तरीके से घूमते हैं, एक तो रोटेशन करते हैं वो और एक रिवॉल्यूशन। रोटेशन क्या होता है? रोटेशन रिजेंबल्स द स्पिनिंग ऑफ अ टॉप, ऑल द प्लैनेट्स स्पिन ऑन देयर एक्सिस। When a planet moves around the sun in a fixed path, it is called revolution. All the orbits are different and the planets do not collide. They are held in place by the force of gravity of the sun and other planets. देखो रोटेशन और रिवॉल्यूशन का अंतर समझिए। देखो रोटेशन में क्या होगा? देखो जो हमारा पृथ्वी है ये सपोज दिस इज आवर अर्थ, ठीक है। अब ये जो अर्थ है कि अपने ही एक्सिस पे धीरे धीरे मूव करती रहती है। क्या करेगी? ये अपनी ही एक्सिस पे मूव करेगी, ये ऐसे से अपने ही एक्सिस पे मूव करेगी। लेकिन जब ये अर्थ जब अपने एक्सिस पे मूव करेगी तो उसको क्या बोलेंगे? रोटेशन। और रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट समझिए। देखो रिवॉल्यूशन में क्या होगा? ये अर्थ है हमारी, ठीक है। अर्थ जो है ये हमारी सन बॉडी है, ये कौन है? हमारा सन। सन के अराउंड ये अर्थ धीरे धीरे घूमेगी 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 घूमेगी, इस तरीके से घूमते जाएगी, तो इसे आप लोग बोलेंगे रिवॉल्यूशन। मतलब अर्थ अगर अपने एक्सिस पे घूम रही है तो इट इज कॉल्ड रोटेशन, और अगर सन के अराउंड घूम रही है तो इट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। क्लियर? चलो, और ये कभी भी आपस में टकराते नहीं है। क्यों नहीं टकराएंगे? सारे प्लैनेट्स आपस में क्यों नहीं टकरा जाएंगे? क्योंकि इनकी अपनी अलग अलग ऑर्बिट्स होती है, ठीक है। जैसे कि आप अपने घर में अपने कमरे में रहते हो, भैया अपने कमरे में रहते हैं, दीदी अपने कमरे में रहते हैं, तो आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है ना। उसी तरीके से ये जो ग्रह हैं हमारे प्लैनेट्स हैं, ये अपने अपने घर में रहते हैं जिनको हम लोग ऑर्बिट्स कहते हैं। आपस में इसलिए कि अपने अपने घर में रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने अपने घर में रहते हैं सब लोग, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी आपस में कोलाइड नहीं होते। मरकरी हैज द शॉर्टेस्ट ऑर्बिट। अब देखो मरकरी सन के नजदीक में है तो मरकरी जो है सूर्य का बहुत जल्दी चक्कर लगा लेगा, लेकिन वहीं पे नेपट्यून चक्कर लगाने में बहुत समय बिता देगा, क्योंकि सन से वो बहुत दूरी पे है एक चक्कर लगाने में। मरकरी हैज द शॉर्टेस्ट ऑर्बिट एंड इट इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट इन साइज। हमने पहले बताया आपको मरकरी का जो साइज है वो छोटा है, सबसे छोटा है सोलर सिस्टम में। वीनस इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई नेक्स्ट ओनली टू द सन एंड द मून। तो सबसे ज़्यादा चमकने वाला जो ग्रह है, जो प्लैनेट है, वो कौन है? वीनस। अब सारे अलग अलग प्लैनेट्स की खूबियां जानिए। सन और मून को छोड़ के सबसे ज़्यादा चमकने वाला ग्रह हमारे सोलर सिस्टम में कौन है? वीनस। इज दिस क्लियर? चलो, मार्स हैज अ रेडिश अपीयरेंस हेंस इट इज रेफर्ड टू एज द रेड प्लैनेट। मार्स क्या है? मार्स पे रेडिश कलर का ये मार्स है। किस कलर का है? रेड कलर का। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडिश प्लैनेट। क्या बोलते हैं? रेडिश प्लैनेट, या फिर रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट। जुपिटर जो है ये सबसे बड़ा है, लेकिन इसलिए मैंने इसको थोड़ा बड़ा बनाया, ठीक है। सबसे बड़ा है सोलर सिस्टम में जुपिटर। चलो, सैटर्न हैज मेनी रिंग्स अराउंड इट एंड दे आर मेड अप ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। अब ये जो सैटर्न है इसके अराउंड में रिंग्स हैं, ठीक है, ऐसे करके 3 रिंग्स हैं इसके अराउंड। देखना तुम लोग सोलर सिस्टम का ग्राफ निकाल करके एटलस में देखना या तो गूगल पे देखना। तो सैटर्न के अराउंड 3 रिंग्स हैं और ये भी डस्ट पार्टिकल से बनी हुई होती हैं। रॉक्स एंड आइस। Recent studies have shown that Jupiter, Uranus, Neptune also have rings, which cannot be seen from the Earth. तो देखिए अभी जो रिसेंट स्टडी किया गया है ऑन प्लैनेट्स, उसमें ये बताया गया है कि जुपिटर, यूरानस और नेपट्यून में भी रिंग्स होती हैं। जुपिटर, यूरानस और नेपट्यून में भी रिंग होती हैं जो कि पृथ्वी से नहीं देखी जा सकती हैं, ठीक है। लाइक सैटर्न, द थिक एटमॉस्फेयर ऑफ यूरानस इज मेड अप ऑफ मीथेन, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो जिस प्रकार से सैटर्न है ये शनि ग्रह, इसी तरीके से यूरानस में भी खूब ढेर सारे नंबर ऑफ गैसेस हैं। क्लियर? ठीक है, इट इज एन एक्सट्रीमली कोल्ड प्लैनेट, रादर द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इट इज कॉल्ड द आइस जायंट। यूरानस इज मेड अप ऑफ मीथेन, हाइड्रोजन एंड हीलियम। इट इज एन एक्सट्रीमली कोल्ड प्लैनेट। तो यूरानस जो है ये सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट प्लैनेट है। कोल्डेस्ट मतलब हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ठंडा ग्रह, सबसे कोल्डेस्ट
कौन है? यूरेनस। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइस जायंट। ठंडे से क्या तुमको याद आया? आइस बर्फ, है ना? तो इसको क्या बोलते हो? आइस जायंट, क्योंकि सबसे ज्यादा ठंडा है पूरे सोलर सिस्टम में। चलो, नेपट्यून हैज द लॉन्गेस्ट ऑर्बिट। अब नेपट्यून इतने पीछे है, ठीक है, तो अब सन को मरकरी तो तुरंत चक्कर काट लेगा, लेकिन नेपट्यून को चक्कर लगाने में कितना दूर टाइम लगेगा? तो लॉन्गेस्ट ऑर्बिट हो जाएगा उसका, जाहिर सी बात है। Except for Uranus and Venus, all other planets rotate in the anti-clockwise direction. Underline करते चलिए। Except for Uranus और Venus, यूरानस और वीनस को छोड़ के, यूवी आ गया, यूवी, यूरानस और वीनस का क्या? ये। तो यूरानस और वीनस को छोड़ करके बाकी सारे आपके प्लैनेट्स कौन किस में रोटेट करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज समझते हो ना? क्लॉकवाइज मतलब इस तरीके से, घड़ी की सुई के हिसाब से, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा, घड़ी की सुई के उल्टा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं दोनों को छोड़ के बाकी सारे ग्रह जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। देयर कॉम्पोजिशंस आर आल्सो डिफरेंट, वो बने भी अलग अलग चीज़ों से हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स आर रॉकी इन नेचर। मरकरी, वीनस और मार्स, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या मिलता है? रॉक्स। रॉक्स मतलब भारी भारी चट्टान मिलेगी। बट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून आर गैसियस एंड लिक्विड। लेकिन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, इसमें हमें क्या मिलेगा? भारी मात्रा में गैसेस या तो लिक्विड्स मिलेंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग इनको चारों को गैसियस प्लैनेट्स भी कहते हैं। चलो भाई, यहाँ पे ये देखो, ये क्या लिखा है, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग फास्टली। देखिए, नेम ऑफ द प्लैनेट, डिस्टेंस फ्रॉम द सन, टाइम टेकन टू कंप्लीट एन ऑर्बिट, पीरियड ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ नेम्ड सैटेलाइट्स। तो नेम ऑफ द प्लैनेट, अब ये प्लैनेट का नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, कितनी दूरी है इनकी सूर्य से ये यहाँ पे लिखा गया है। एक बार चक्कर लगाने में सूर्य का इन लोग कितना दिन या फिर कितना साल लेते हैं ये लिखा है। पीरियड ऑफ रोटेशन, कितने समय में इन लोग एक चक्कर लगा लेते हैं सूर्य का, वो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। कितने पीरियड ऑफ रोटेशन मतलब अपनी एक्सिस में इन लोग कितने देर में घूम जाते हैं, ये लिखा है। और पीरियड ऑफ ये क्या हो गया? रिवॉल्यूशन हो गया। नंबर ऑफ नेम्ड सैटेलाइट्स, और इन पे कितने सैटेलाइट्स हैं, एक ग्रह पे कितना उपग्रह है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो, तो पहले देखो मरकरी, ठीक है, अपने बुक खोल लीजिए आप लोग। मरकरी, डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सूर्य से उसकी दूरी कितनी है? 579 किलोमीटर, लाख किलोमीटर। ये देखिए 579 लाख किलोमीटर। तो देखो यहाँ पे जो चार्ज देख रहे हो सबसे कम इसी का है, क्योंकि सबसे पास में सन के, जाहिर सी बात है ज़्यादा दूरी नहीं है। टाइम टेकन टू कंप्लीट एन ऑर्बिट, अब पूरे सूर्य की परिक्रमा करने में इसको कितने टाइम लगते हैं? 88 डेज। 88 डेज में ये एक परिक्रमा कर लेता है सूर्य की। पीरियड ऑफ रोटेशन, अपनी एक्सिस पे कैसे रोटेट करता है, कितने दिन में? 58.7 डेज में। नंबर ऑफ नेम्ड सैटेलाइट्स, क्या कोई इसका उपग्रह है? नहीं है, 0। वीनस का डिस्टेंस 1082 लाख किलोमीटर। कितने देर में सूर्य का ये परिक्रमा करता है? 225। और अपने एक्सिस पर कितने देर में रोटेट कर लेता है? 243 डेज में। नंबर ऑफ नेम्ड सैटेलाइट 0, कोई सैटेलाइट नहीं है। अर्थ की कहानी देखिए, अर्थ की कहानी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारा प्लैनेट है जिसमें हम रहते हैं, और ये एक बिल्कुल अलग तरीके का प्लैनेट है, क्योंकि यहाँ पर ही सर्वाइवल एक हो सकता है, बाकी और कहीं पर सर्वाइवल किसी ग्रह पर नहीं है। अर्थ 1496 किलोमीटर डिस्टेंस है सन से, 365 डेज, ठीक है। 365 डेज में हमारी जो अर्थ है वो क्या करती है? अपने वो सूर्य की परिक्रमा कर लेती है। और वन डे में ये रोटेशन करती है। रोटेशन मतलब अपनी एक्सिस पे ये घूमती है। नंबर ऑफ नेम्ड सैटेलाइट्स, और कितनी अर्थ की कितने सैटेलाइट है? 1, जिसका नाम हमने आपको क्या बताया? मून। तो अर्थ की कहानी थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखेंगे बच्चों। चलो बच्चों, अब समय हो गया है, तो अर्थ की
अर्थ की स्टोरी और बाकी जो भी आपके यहाँ पे प्लैनेट्स हैं इनकी स्टोरी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और बाकी बचा हुआ केस स्टडी और एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स, कॉमेट्स, ये सब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।